ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 72 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋधी पार्टी के लीडर ने यह नहीं दसिया कि इन्हां कानूनां विच काला की है। सामान्य तौर पर 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था। दूसरा, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया। ट्रेड एक्ट में यह प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी
लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. दीपेन भाई, And let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी ने अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है दीपेन भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेन जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है। सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। देखिए दीपेन जी मैं ये एक्ट बता सकता हूं आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूं। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि खेती कानूनों विच काला की है। एक ही बात मैं उसी पॉइंट पे बात करूंगा जो सबसे अब हॉट इशू है कि इसमें काला क्या है। आप हमारे साथी हैं, हम हमारे साथी रहे हैं। मैं चोट नहीं करूंगा, जो असलियत है मैं उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। इसमें काला ये है इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है, सारे देश का हिंदुस्तान 4 मिनट सड़कों पे आ गया है और 190 शहीद हो गए हैं।
उनके लिए पहले तो हम सिर झुकाकर श्रद्धा भेंट करते हैं, जिसकी इतनी कुर्बानी है। दूसरा, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो जहाँ डेरा डाली बैठे हैं, 0 सर्दी का है, 0 पॉइंट, और गर्मी में वो 45 डिग्री में काम करता है, बारिश में वो वहाँ बैठा है। इसका कारण क्या है? कारण है कि ये कानून जो है 18 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें आपने पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ, इतनी लाइन पे मैं बोलूँगा। इसमें हिडन एजेंडा है, यही बात है जो किसान को समझ आ गई। ये ऐसे कानून जो WTO के प्रेशर पे आ रहे हैं इस देश में भी, ये पहले कानून USA यूरोपियन कंट्री में भी आ चुके हैं। और इस पे जो कारण है इसका, 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? तब वो बड़े यूनिट होएंगे। बड़े यूनिट जब बनेंगे, जैसे USA में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, एक वहाँ संस्था है, वहाँ एक जो 4-5 कंपनी है जो ये सारे इस बिजनेस में है, ग्लोबल मार्केट में शेयर उनका 59% है। और जो उन कंपनी का है एग्रीमेंट होता है उसको ट्रिप एग्रीमेंट बोलते हैं। उस पे USA में फूड सिस्टम कंसंट्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इस पर एक स्टडी कराई गई। उस स्टडी में साबित हुआ कि ये 15% जो कंपनी थी 2000 एकड़ पे पहले काम करती थी किसानों से जमीन लेके, फिर आस्ता आस्ता किसान आउट होता गया, अब वो 40% होगी। यही बात हिंदुस्तान में होगी कि 1-2 साल बाद ओपन मार्केट में मुकाबला नहीं होएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी वापस, क्योंकि जब मार्केट में कोई आएगा ही नहीं, 20-30 ज्यादा दे देगा, मार्केट फेल हो जाएगी, वो मोनोपोली हो जाएगी। जब उसकी मोनोपोली हो जाएगी 2 साल बाद, सीड से मार्केट, सीड भी उसका, पेस्टिसाइड भी उसकी, फर्टिलाइजर भी उसकी और प्रोसेसिंग भी उसकी, फिर जो चाहेगा वो देगा, जो रेट चाहेगा वो रेट देगा, क्योंकि ना तो उसका होल्डिंग पे कंट्रोल, ना और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में आस्ता आस्ता फार्म निकल जाएगा। आप कहते हैं जमीन कैसे जाएगी? जमीन ऐसे जाएगी, जो बड़ी कंपनी आ जाएगी, वो बड़ी कंपनी का 2-3 साल बाद जब उसके पास मोनोपोली चली जाएगी, वो मर्जी के रेट देगा। आपने कहाँ लिखा है कि हम गारंटी देते हैं, लीगल गारंटी देते हैं कि उस मार्केट जो प्राइस MSP होगी उसके नीचे नहीं जाएगी प्राइस, कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा। ये क्यों नहीं करते? ये किसान मांगता है, कर दो, फिर हम किसान चुप कर जाएगा। समय एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब प्रस्ताव की बात है, माननीय अभिभाषण ही नीरस है, निराशाजनक प्रशंसा पत्र है सरकार का। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन की शक्ति से
पुलिस की शक्ति से मैं समझ सकता हूं, ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है, जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता। और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाए? क्या कहता है भारत का संविधान? आर्टिकल 123 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस कैन बी ब्रॉट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। यहां महामारी में, लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस आया, इसको कैसे आप कह सकते हैं संवैधानिक बात हुई है? पार्लियामेंट की जांच परख ना हो, स्टैंडिंग कमेटी में ना जाए, सिलेक्ट कमेटी में ना जाए, किसी से बात नहीं करी, राज्यों से बात नहीं करी, आम सहमति नहीं बनी, अब कहते हैं आंदोलन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों विरोध करते हैं? इस सदन ने देखा कैसे पास हुआ। माननीय, मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी ये शब्द बोलते हुए हर नियम का उल्लंघन हुआ है। वो काला दिन था भारत की संसद के लिए, जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर। महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापिस, ये देश देखेगा। प्लीज। वर्तमान परिस्थिति जो तनाव और टकराव की है, उसकी जिम्मेवार सरकार की हठधर्मी है। मैनू पहले दसे सरकार ये ऑर्डिनेंसेस लियां लोड़ की सी? जे असीं 71 साल 72 साल इन्हां कानूनां दी इंतजार कर सकते सी ते 6 महीने होर क्यों नहीं सी कीती जा सकदी? इसे गल कारण अज मोदी साहब तुहाडी सरकार ते पंजाब दे, हरियाणे दे, वैस्टर्न यूपी दे, राजस्थान ते बाहर दे किसानां दा फेथ नहीं है, यकीन नहीं है। उन्हां नूं पता है चंद पूंजीपतियां दे बेनिफिट वास्ते कानून लेके आए ने, ये किसानां दे बेनिफिट वास्ते, किसानां दे हक दे कानून नहीं ने। एक होर मैं तुहानूं दसदा, मैं इस हाउस दे विच किसे पोलीटिकल पार्टी दे आ जिन्ने किसान यूनियंस बैठियां, किसे लीडर दे कहण ते लोक नहीं आए। ये जन अंदोलन है। हर घर दे विच अपने आप लोकां ने अपने ट्रैक्टरों विच डीजल पाया। हर पंजाब दे किसान ने फी एकड़ 500 रुपया इकट्ठा करके ये सारे किसान यूनियन दे लीडर्स नूं दिता। मैनू अफसोस है इस हाउस च कहना पैंदा, मनोज जी 1971 दे विच बांग्लादेश की लड़ाई दे विच असीं 93,000 पाकिस्तानियां नूं एज वॉर प्रिजनर्स लिया। 2 साल असीं उन्हां नूं रोटी भी दिती, पानी भी दिता, बैडिंग भी दिती, लॉजिंग भी दिती। अज असीं अपने किसान वीरां नूं बिजली कट दिती, अज असीं इंटरनेट कट दिता, असीं अज उन्हां तों पानी कट दिता, असीं उत्थे तवारा बार्ब्ड वायर्स ऐ लगा दित्तियां जिस तरह 1960 दे विच बर्लिन वॉर बनाई जा रही है, एक वॉर प्रिजन बनाया जा रहा है। अफसोस ना कहना पैंदा है, दुनिया की सारे वड्डी डेमोक्रेसी है। ये चीज़ां अफगानिस्तान विच वेखियां सी, ये चीज़ां इराक दे विच सदाम हुसैन दे वेले वेखियां सी, ये लिबिया दे विच कर्नल गद्दाफी वेले वेखियां सी, ये युगांडा दे विच इदी मीन वेले वेखियां सी, ये महात्मा गांधी दे देश च कदी किसी ने सपने विच भी नहीं वेखियां जो साडे किसान वीरां नाल हो रहा। साडियां मातावां, साडियां भैणां, साडे बच्चियां समेत अज दिल्ली दे बार्डरां ते बैठियां ने। तुसीं उत्थे ਉਹ रूप दिता जिस तरह कॉन्सनट्रेशन कैंप्स नूं देना हुंदा। कल 12 पार्टियां दे लीडर गाजीपुर गए, पुलिस ने अंदर नहीं जान देते। किस किस्म दी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान? पार्लियामेंट सैशन इन ऑपरेशन होए, तुसीं पार्लियामेंट लीडर्स नूं उत्थे जाण दी इजाजत ना दो, इहनूं असीं डेमोक्रेसी कहने? तुसीं कहंदे हो साडे ते विश्वास करो। मैं तुहानूं एक सवाल पूछना चाहना चेयरमैन साहब, तुहाडे जरिए सरकार नूं, तुहाडे एग्रीकल्चर मंत्री जी ने गल कही है 1.5 साल वास्ते असीं एक कानून राखवे रख देने, इनबाइज च रख देने। मैनू इस गल दा फर्क दसो, वापस लैन दे विच ते राखवे रखन च फर्क की है? मैं टेक्निकली ये बात पूछता हूं।
अगर आप ये कानून को इन एम्बेंस रखते हो, उसका मतलब 1.5 साल के लिए ये कानून वापस हो गए। अगर ये वापस हो गए तो भैया क्या आप अकेला बूझ का सवाल बनाए बैठे हो कि किसान माफी मांगेगा तो तब हम मानेंगे? आप ये बात कहने को तैयार हो हम अपने इन कानून में तरमीम करने को तैयार है? ऐसी तरमीम करने तैयार होता मतलब है कानूना विच वड्डी कमी है। आपने खुद कबूल किया इसमें बहुत सारी कमी है। अगर कमी है तो वापस क्यों नहीं लेते? और मैं मोदी जी को यह गुजारिश करूंगा, मोदी साहब तुहाडी कांग्रेस के नाल तो कोई अदावत हो सकती है, तुहाडी ओपोजिशन पार्टियां नाल अदावत हो सकती है। हिंदुस्तान का किसान तो वो जिन्हें तुहानू वोटां पा के कामयाब किया, तुहाडी ओहदे नाल की अदावत है? प्रधानमंत्री जी अज मौका है, दूजी बार तुसी प्रधानमंत्री बने हो, अज मौका स्टेट्समैन बनने का, स्टेट्समैन अज तुहाडे कोल मौका एक बार फिर सरदार पटेल वाली जगह लैन दा। वो भी गुजरात का एक पुत्र सी जिन्हों लोग वल्लभ भाई पटेल सरदार के टाइटल नाल जानते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश विच इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। देश दुनिया ते पंजाब दीयां वड्डियां खबरां वेखण दे लई तुसीं बणे ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।